और गुजराती बोलने वाले हमारे इरादों में दिख रही है, हमारी परफॉर्मेंस में नजर आती है। कुछ दिन पहले ही इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े आए हैं और आपको पता होगा भारत की ग्रोथ 8% से भी अधिक रही है। यानी भारत लगातार दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना हुआ है और ये तब हुआ है जब पूरी दुनिया चुनौतियों से घिरी हुई है। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज कुछ ही % ग्रोथ अचीव करने के लिए तरस गई है, तरस। लेकिन भारत लगातार हाई ग्रोथ के पथ पे चल रहा है। भारत के चंद्रयान का कमाल भी आप सभी ने देखा है। भारत साथियों, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जो मून के साउथ पोल तक पहुंचा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने एक बार में 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करने का कीर्तिमान बनाया है। अब भारत अपने गगनयान से पहला ह्यूमन स्पेस मिशन भी भेजने जा रहा है और वो समय भी दूर नहीं जब अंतरिक्ष में भारत का अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी होगा। 30 करोड़ वैक्सीन्स दुनिया को भेजी थी। मुझे संतोष है कि करीब 100,000 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन्स ओमान के लोगों के काम आ सकी। और साथियों, याद कीजिए, ये काम भारत ने तब किया जब और कोई सिर्फ और सिर्फ अपने देश के बारे में ही सोच रहा था। तब हम दुनिया की चिंता करते थे। भारत ने अपने 140 करोड़ नागरिकों को भी रिकॉर्ड टाइम में वैक्सीन लगाई और दुनिया की जरूरतें भी पूरी की। ये भारत का मॉडल है, ऐसा मॉडल जो 21st सेंचुरी की दुनिया को नई उम्मीद देता है। इसलिए आज जब भारत मेड इन इंडिया चीफ बना रहा है, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर मिशन मोड पर काम कर रहा है, तब दुनिया के अन्य देशों में भी उम्मीद जगती है कि भारत की सफलता से उन्हें भी सहयोग मिलेगा। साथियों, आप यहां ओमान में पढ़ाई कर रहे हैं, यहां काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आप ओमान के विकास में
भारत के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। आप दुनिया को लीडरशिप देने वाली पीढ़ी है। ओमान में रहने वाले भारतीयों को असुविधा न हो, इसके लिए यहां की सरकार हर संभव सहयोग दे रहती है। भारत सरकार भी आपकी सुविधा का पूरा ध्यान रख रही है। पूरे ओमान में 11 काउंसलर सर्विस सेंटर्स खोले हैं। साथियों, बीते दशक में जितने भी वैश्विक संकट आए हैं, उनमें हमारी सरकार ने तेजी से भारतीयों की मदद की है। दुनिया में जहां भी भारतीय रहते हैं, हमारी सरकार कदम कदम पर उनके साथ है। इसके लिए इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, मदर पोर्टल और प्रवासी भारतीय बीमा योजना जैसे प्रयास किए गए हैं। साथियों, भारत के लिए ये पूरा क्षेत्र बहुत ही स्पेशल है और ओमान हमारे लिए और भी विशेष है। मुझे खुशी है कि भारत ओमान का रिश्ता अब स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल लर्निंग, स्टूडेंट एक्सचेंज और एंटरप्रेन्योरशिप तक पहुंच रहा है। मुझे विश्वास है आपके बीच से ऐसे यंग इनोवेटर्स निकलेंगे जो आने वाले वर्षों में इंडिया ओमान रिलेशनशिप को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। अभी यहां भारतीय स्कूलों ने अपने 50 साल सेलिब्रेट किए हैं। अब हमें अगले 50 साल के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए मैं हर यूथ से कहना चाहूंगा, ड्रीम बिग, लर्न डीपली, इनोवेट बोल्डली। क्योंकि आपका फ्यूचर सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि पूरी मानवता का भविष्य है।